नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में करेंगे काल। अब कई बच्चे सोचेंगे हमें तो पता है कि सारे काल जो हो काल क्या होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है, ये तो सबको ही पता होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो है पेपर में जो आता है आसन्न भूतकाल, हेतु जब आएगा हेतु मद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, तो आप जो है पेपर में जो है क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे काल, बिल्कुल जो है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा और आपका एक भी नंबर जो है इसमें नहीं कटेगा। आपको क्या करना है, वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी है और मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो आपको जो है आपका जो है जितने भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो सब सही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो है आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। काल क्या होता है, काल का मतलब क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का कार्य के होने की समय का पता चले। यानी कि काल का मतलब ही समय है कि हम किस काम में, किस समय में काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे कोई काम, तो काल से ये पता चलता है। ठीक है। तो जिस तरह उदाहरण देख लेते हैं, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ या मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूँ, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, तो समय का पता चल रहा है। ठीक है। तो इसके जो है काल के 3 भेद होते हैं। ये तो सबको आपको पता ही होगा, भूतकाल होगा, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसलिए मैंने पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है उस पे चलेंगे। तो भूतकाल देख लेते हैं। भूतकाल क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। बीता हुआ समय जो होता है वो क्या होता है, भूतकाल। जिस तरह रमेश पटना गया था, यानी कि रमेश पटना गया था, तो वो गया था, तो ये क्या हो गया, भूतकाल में। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इसका जो मेन चीज़ जो आती है इसकी, इसके प्रकार आते हैं या फिर इसके भेद कह सकते हैं। भूतकाल के भेद कितने हैं? 6। पेपर में आपसे इनसे ही पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है सामान्य भूतकाल, जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का संकेत मिले। फ्रेंड्स, अगर परिभाषा आपको नहीं समझ आ रही तो आप, अब इसके बारे में उदाहरण आपको समझाऊंगा परिभाषा के बाद, तो आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय का में पूरे होने का संकेत मिले, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। तो इसके जो है उदाहरण देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, ये हो, तो उससे क्या होएगा, सामान्य भूतकाल का पता चलेगा। सबसे पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैंने गाना गाया। गाया यानी कि लास्ट में क्या आ गया इसमें, आ। तो आ वाला मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, सामान्य भूतकाल। या खिलाड़ी खेलने गए, अब इसमें क्या गया, ए की मात्रा यानी कि ए। ठीक है। तो ए वाले क्या हो गए आपके, क्या होंगे, सामान्य भूतकाल में। सीता गई, यानी कि ये सामान्य में आपको जो है बिल्कुल सिंपल है, सामान्य। सीता गई, तो ऐसे जो आपके जो हैं वाक्य क्या हो जाएंगे, सामान्य भूतकाल में। ठीक है। मैंने गाना गाया। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए आपके, सामान्य भूतकाल। तो आपको जो है ये याद रखना है, ट्रिक आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है? आसन का अर्थ होता है निकट। जिस क्रिया से अभी अभी या निकट के भूतकाल का पूरा होने का, यानी कि अभी अभी जो कार्य खत्म हुआ है उसका पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी हिसार से आया हूँ, यानी कि मैं अभी अभी आया हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आसन्न भूतकाल है। ठीक है। अध्यापक पढ़ाकर आई है, यानी कि अध्यापक पढ़ाकर कब आई है, अभी अभी आई है। ठीक है। आई है, तो यानी कि उसमें क्या हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, मान लें कि ये पेपर में आ गया, मैं हिसार से आया हूँ, तो इसमें वर्तमान लगा देते हैं। तो ठीक है, जगह आपको पता होगा कि इसमें जो अभी अभी कार्य खत्म हुआ है, यानी कि, तो आपको, आप इसमें जो है आपका ये गलत क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी कि पूर्ण से ही पता चल रहा है, जिसमें कार्य पूरा हो गया आपका। ठीक है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चला कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका हो, यानी कि जो निश्चित किया गया समय उससे पहले ही जो कार्य पूरा हो चुका था, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका था, यानी कि इसमें जो है आपका, जब बहुत समय बीत चुका हो कार्य करने का, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, चुका था, हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। ठीक है। अब वह दिल्ली गया था, यानी कि वह दिल्ली गया था, यानी कि वो थोड़े टाइम पहले गया था, या
वो पहले गया था, ठीक है, तो उसे क्या हो जाएंगे, सामान्य भूतकाल, यानी कि वो गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड उदाहरण आ जाएगा आपका, भारत 15 अगस्त, यानी कि बहुत, भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी कि भारत बहुत पहले मतलब आज़ाद हो चुका था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो पूर्ण और सामान्य में जो है बच्चों को जो है प्रॉब्लम रहती है, वो मैं आपको आज क्लियर कर दूँ आपकी। सामान्य में देखो जो, मतलब कि सामान्य में क्या होएगा, मतलब जो अभी रिसेंटली कार्य हुआ है, यानी कि जो अभी अभी कार्य है, मैंने गाना गाया, यानी कि मैंने अभी गाना गाया, ठीक है। खिलाड़ी खेलने गए, यानी कि अब, यानी कि गए, ठीक है, यानी कि अभी अभी गए, तो उससे क्या हो जाएगा, यानी कि जो अभी थोड़े समय पहले ही हुआ है, तो वो तो क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, जो अभी अभी कार्य हुआ आपका सामान्य भूतकाल। लेकिन जो आपका थोड़े टाइम पहले आपका कार्य हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे हम, पूर्ण भूतकाल। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा, यानी कि भारत जो है काफ़ी समय पहले, काफ़ी समय भी हो सकता है या थोड़े टाइम पहले भी हो सकता है, यानी कि वह दिल्ली गया था वो थोड़े टाइम भी या काफ़ी टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट चलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब पता ही होगा आपको, क्या है, जो पूरा नहीं है, ठीक है। जो पूरा नहीं है उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। यानी कि काम स्टार्ट तो हो गया लेकिन खत्म कब हुआ ये नहीं पता चला हमें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। ट्रिक क्या, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, हों, उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह हॉकी खेल रहा था, यानी कि जब हमने देखा वो हॉकी खेल रहा था, अब हमें नहीं पता वो हॉकी खेल रहा है, यानी कि अपूर्ण है, हमें नहीं पता वो हॉकी खेल रहा है, क्या पता वो अभी भी खेल रहा होगा, ठीक है। यानी कि जब हमने देखा था वह हॉकी खेल रहा था। सुनील पढ़ रहा था, यानी कि जब हमने देखा कि सुनील पढ़ रहा था, अब का नहीं पता हमें, ठीक है। यानी कि अपूर्ण भूतकाल है, हमें जो है हमें क्लियर नहीं हो पाता कि वो क्या था, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। ये आपको जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब पता ही है आपको, संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह भूतकाल, यानी कि जिसमें हमें संदेह होगा, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, गे होंगे, ठीक है, गा, गी यहाँ पे गे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका संदिग्ध भूतकाल होगा। वह पूरा हुआ या नहीं, काम पूरा हुआ या नहीं, उसका संदेह होगा। कैसे होगा, उदाहरण में देख लेते हैं। वे क्रिकेट खेले होंगे, यानी कि खेले होंगे, वे क्रिकेट हमें नहीं पता, वो क्या पता वो ना खेले हों, ठीक है, यानी कि उन पे हमें संदेह है, वे क्रिकेट खेले होंगे, ठीक है। बस छूट गई होगी, जिस तरह हमें कोई मान लो पूछा, वो कोई पूछे आपका दोस्त कि अब वो क्रिकेट खेले थे वो, तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं है भाई, क्या पता वो खेले होंगे कि नहीं, ठीक है। बस छूट गई होगी, यानी कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि उसकी बस छूट गई होगी, ठीक है, या फिर उसे बस मिल गई होगी अगर हम उसे बस स्टैंड पर छोड़ के आए हैं। तो यानी कि संदेह जिसमें आ जाए, ठीक है, जिस वाक्य में संदेह आ जाए, तो वहाँ क्या हो गया आपका संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट चलेंगे, हेतुमद, हेतुमद भूतकाल। ये क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ। अब आपको इस पर एक चीज याद रखनी है कि निर्भरता आएगी इसमें, यानी कि एक कार्य दूसरे पर क्या होगा, निर्भर होगा, ठीक है। निर्भर कैसे होगा, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देख रही, यानी कि अगर मैं आगरा जाता तभी ताजमहल देखता ना, अगर मैं गया ही नहीं तो मैं ताजमहल कैसे देखूंगा, ठीक है। यानी कि अगर वो जाता तो यानी कि ताजमहल देखना किस पे निर्भर होगा, उसके जाने पे, ठीक है। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी कि हम पढ़ते तो जॉब लग जाते, ठीक है। हम हिंदी की क्लास लेते तो जॉब, हमारे जो है पूरे नंबर आ जाते, यानी कि हमारे जब पूरे नंबर तभी आएंगे ना जब हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका हेतुमद, हेतुमत, यानी कि एक एक वाक्य दूसरे पर क्या होगा, निर्भर होगा। जिस तरह सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, वो सफल तभी होगा ना जब वो मेहनत करेगा। तो इसमें क्या होगा आपका हेतुमद, हेतुमत भूतकाल। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं आपके वर्तमान काल। काल आपको पता ही होगा, यानी कि जब, यानी कि हम वीडियो देख रहे हैं अभी, तो ये क्या चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल। जिस तरह राम अभी अभी आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वर्तमान काल। तो इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वर्तकाल काल में, यानी कि जो अभी हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, यानी कि जो वीडियो देख रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो वर्तमान में है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्तमान काल के भेद, ये होते हैं आपके पांच।
ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, इस ये जो है बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह सामान्य भूतकाल था। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता चले, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। वाक्य के अंत में, ये ट्रिक है आपकी, ता ते ती होता है वाक्य के अंत में, उसमें क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल। इस तरह राम घर जाता है, इसमें ता आ गया, राम घर जाता है। सीता पढ़ती है, हम वीडियो देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ता ते ती जहाँ पे आ जाए वो सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आ गया आपका अपूर्ण या फिर तत्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है, आपको पता ही है, अपूर्ण का अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, ठीक है, यानी कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, ठीक है, अपूर्ण है। वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, होते हैं। जिस तरह वह, उदाहरण देख लेते हैं, जिस तरह वह जा रहा है, यानी कि अभी वो ना तो पहुंचा है, यानी कि अभी वो पहुंचा नहीं, ठीक है, तो वो यानी कि अभी जा रहा है, यानी कि अभी जो कंटिन्यूटी है उसकी, ठीक है, लगातार वो काम हो रहा है। रमेश लिख रहा है, यानी कि उसने अभी लिखा नहीं है पूरा, वो अभी लिख रहा है, ठीक है। हम वीडियो देख रहे हैं, हमने अभी वीडियो पूरी देखी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण या फिर तत्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट चलेंगे इसमें पूर्ण वर्तमान काल। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चले, इसमें हमें कार्य के तुरंत पूरा, यानी कि अभी अभी जो कार्य पूरा हुआ उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जिस तरह मैंने फल खाए हैं, यानी कि मैंने अभी अभी फल खाए हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, अभी खाए हैं ना मैंने फल, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। हमने स्नान कर लिया है, यानी कि हमने अभी अभी स्नान किया है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि हमने स्नान कर लिया है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसमें पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वह आया है, वह आया है, यानी कि अभी आया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण, यानी कि वो काम पूरा हो चुका है। मैंने फल खाए हैं, तो मैंने खा चुका हूँ उसको, तो इसको क्या होगा, पूर्ण वर्तमान, वो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या होगा, जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया होने या करने पर शक हो, वो ये शक वाली बात होगी। जिस तरह होगा, होगी, होंगे आते हैं, तो इसमें क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। उदाहरण देख लेते हैं, सविता पत्र लिखती होगी, यानी कि हमें संदेह है, क्या पता वो लिख चुकी होगी, ठीक है, यानी कि अभी लिखती होगी, हमें उस पर संदेह है। वह खाता होगा, राम खाना खाता होगा, क्या अब ये नहीं पता हमें उसने खाना खा लिया है, यानी कि अभी संदेह में है। बच्चा चारपाई पर सोता होगा, क्या पता वह उठ गया हो, तो इसमें संदेह है हमें, ठीक है। जिसमें संदेह होएगा उसमें क्या होगा आपका, संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद आ गया संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा, इसमें हमें संभावना होगी, वर्तमान काल में पूरे होने की संभावना हो। इसमें ट्रिक क्या, हो आता है लास्ट में, क्या आता है आपका, हो वाक्य के। जिस तरह वह आया हो, वह लेटा हो, वह लोटा हो, ठीक है, यानी कि संभावना। उसने खाया हो, ठीक है, यानी कि उसने खाया हो, संभावना है। लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं, तो इसमें संभावना है कि क्या, हमें हमें ऐसा लगता है, ठीक है, या फिर शायद जैसे जो आपके शब्द आ जाए, तो उससे क्या होगा, वर्तमान काल का संभावना जहां भी आ गई वहां पर क्या हो जाएगा आपका, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। आगे चलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल में जो है आपके इसके तीन ही भेद आएंगे आपके। भविष्य काल में जो है इसके तीन भेद। सबसे पहले भविष्य, आपको पता ही होगा, यानी कि जो हमारे साथ चीजें भविष्य में होंगी, ठीक है, हमारी जॉब लगेगी, हम पढ़कर जॉब लगेंगे, यानी कि गागेगी जहाँ पे आगे, वो क्या होता है, भविष्य काल होता है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, यानी कि अभी मैं गया नहीं, लेकिन मैं क्या ना, मैं गया था, ठीक है, तो मैं जाऊंगा, गा यानी कि भविष्य काल हो गया इसमें, ठीक है। तो इसके जो है भेद होते हैं, अभी मैंने बताया आपको भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। अब आप पूछोगे इसमें पूर्ण और अपूर्ण, अपूर्ण कार्य का कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि भविष्य में हम भविष्य के काम को अब कैसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो भविष्य का काल भविष्य में ही पूरा होगा ना, यानी कि जो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ वो ऐसे पूरा कैसे होगा, यानी कि कॉमन सेंस की बात है, इसमें पूर्ण और अपूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो इसके तीन भेद होते हैं, सबसे पहले आता है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में काम होने का पता चले, ठीक है। गागेगी, ये तो सिंपल है आपका, सामान्य है, ठीक है, बिल्कुल सामान्य भविष्य काल। वह खाना खाएगी, तो इसमें क्या, वह खाना खाएगी, अभी उसने खाया नहीं है, यानी कि फ्यूचर की बात होगी भविष्य की। वह घर जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, इसका सामान्य भविष्य काल। संभाव्य या संदिग्ध, संभाव्य या संदिग्ध यानी कि संभावना, कार्य के होने या करने की संभावना का पता चले, तो इसे क्या कहेंगे हम, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है।
तो इसे क्या हो जाएगा आपका संभाव्य। शायद, शायद जैसे वर्ड आ जाएंगे, संभावना होगी, शायद कल सुनील आगरा जाए, यानी कि संभावना है उसकी, या फिर उस पे जो है हमें जो है क्या संदेह है, शायद आज वर्षा हो, क्या पता हो या ना हो, यानी कि संदेह है उस पे, संभावना जैसी आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा आपका संभाव्य भी आप लगा सकते हैं भविष्य काल, और संदिग्ध भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लास्ट है आपका हेतुमत भविष्य काल। हेतुमत भविष्य काल में क्या है, कार्य का पूरा होना या दूसरे कार्य दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि निर्भरता आ जाएगी बस इसमें, जिस तरह यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, यानी कि अगर होंगी तभी तो जाएगा ना, अगर ना हुई तो तब कैसे जाएगा, यानी कि इस पे निर्भरता है, अगर छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। वह कमाए तो, अगर आप कमाओगे तो भी तो खाओगे ना, ठीक है, अगर कमाओगे ही नहीं तो खाओगे कैसे, आप जॉब लगोगे तभी तो पैसे कमाओगे, अगर जॉब नहीं लगोगे तो पैसे भी नहीं आप कमाओगे, यानी कि इसमें निर्भरता है, निर्भरता वाले में क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, हेतुमत काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जो है काल जो मैंने भी बिना टाइम वेस्ट किए आपका जो है काल करा दिए हैं। ठीक है, तो आपको जो है, आपको अगर वीडियो एक बार में ना समझ आई तो आप दोबारा भी देख लेना। ठीक है, और इसके पीडीएफ नोट्स में जो डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।